लिए उन्होंने ढूंढा विकल्प कि क्या विकल्प हो सकता है। जब खेड़ा किसान आंदोलन में गांधी जी थे, उस समय उन्होंने चर्चा की अपने साथियों के साथ, काम देने लायक स्थिति नहीं थी, तो गांधी जी ने उनको प्रोत्साहित किया। रमाबेन, क्या नाम था उनका, गंगा बहन ने प्रोत्साहित किया, गंगा बहन को प्रोत्साहित किया, तो धीरे धीरे उन्होंने सुधार करते हुए स्वरूप लाए और वो फिर ऐसा शस्त्र मिल गया गांधी जी को कि पूरे देश में उस शस्त्र को गांधी जी ने फैलाया। खादी का उत्पादन होने लगा और कपड़ा उद्योग की कमर टूट गई ब्रिटेन की। आप देखिए आज हालत यह है कि ब्रिटेन तो खैर वो तो चले गए, लेकिन यहाँ का कपड़े उद्योग ने खादी की कमर यही तोड़ डाली। तो कुल मिलाकर आज फिर से जो याद किया जा रहा है वो इसलिए याद किया जा रहा है कि इस बेतहाशा बेकारी का मुकाबला केवल खादी और ग्रामोद्योग कर सकता है। आज करोड़ों युवक जो सड़कों पर बेकार घूमते हैं या और दूसरी चीजों में पड़ जाते हैं, उनको किस तरह से रोजगार शुदा बनाया जाए, रोजगार उनके हाथ में दिया जाए। तो रोजगार का आधार अब कॉर्पोरेट्स नहीं बचे। कॉर्पोरेट्स कुछ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अधिकांश दूसरे जो लोग हैं काम करने वाले, उनका रोजगार छीन भी लेंगे। इतना और अधिक सक्रिय बना करके और आजादी को दिलाने तक भूमिका निभाई है। इन अलग अलग चरणों के साथ की खादी कब से शुरू हुई, कब से ग्रामोद्योग के मंत्री और जो संस्था के अध्यक्ष हैं, ये सारे पूरे राष्ट्रीय स्तर से पूरे प्रदेशों से यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहले तो बीकानेर आगमन पर इनको बधाई देना चाहता हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि जो गांधी जी ने चरखा चलाया और उन्होंने जो पूरे देश के गरीब लोग थे उनको खादी के माध्यम से जो रोजगार देने का काम किया, बहुत ही ये बड़ी बात थी। क्योंकि जब देश को आज़ादी मिली उस वक्त रोजगार नहीं था, गरीबों के लिए चरखा चला के और एक स्वदेशी होने का उन्होंने जो आंदोलन चलाया कि खुद ही कपड़े बुनो और खुद का कपड़ा पहनो, ये सबसे पहली जो है। और कि गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन 2 और 1942 में कह दिया था गांधी जी ने कि अंग्रेजों आप भारत छोड़ो, और 1947 में आज़ादी मिली देश को। आज जो अहिंसा और सत्य की नीति है ये गांधी जी की देन है। आज भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर गांधी जी को पूजते हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महात्मा गांधी जी को कि उन्होंने ही डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आगे किया और पूरे देश का उन्होंने संविधान बनाया। उसकी वजह से आज डेमोक्रेसी है और उन्होंने कहा जाति और धर्म से ऊपर उठ करके प्रत्येक इंसान की इज्जत करो। जिस व्यक्ति में इंसानियत है उनको उन्होंने बड़ा माना। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज पूरे देश में केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, आपने देखा कि जो राहुल गांधी, जिनकी दादी जो इंदिरा गांधी थी, उनकी गोलियों से छलनी हो गया उनका शरीर, उनके पिताजी आप जानते हैं कि उनको बम से उड़ा दिया गया। आज उस व्यक्ति की जो आज बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की भाईचारे के लिए, और उनकी आज सदेशता छोटी सी बात को लेकर रद्द कर दिया और उन्होंने मात्र चोर को चोर कह दिया। इसमें भी उनको पार्लियामेंट की उनकी सदस्यता रद्द कर दी। उससे पूरे देश में गुस्सा है, कांग्रेस ही नहीं आम जनता में नाराजगी है और उसको लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे भारतवर्ष में गांधी जी की मूर्ति के आगे सत्याग्रह कर रही है, जिसमें मैं अपनी साथ सम्मिलित होऊंगा। लेकिन अभी मैं जो ये गांधी अपने ग्रामोद्योग कार्यक्रम में आया हूँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ इनके आयोजकों को कि आज गांधी जी का इन्होंने सत्य और अहिंसा पे जो बल देने का काम कर रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, और गांधी जी के जो विचारों का प्रचार करने का काम कर रहे हैं, मैं इनको निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं। और हमारे देश में प्रजातंत्र जब ही मजबूत होगा हम गांधी के विचारों पर चलेंगे। पावन धरती पर राष्ट्रीय स्तर का खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन आयोजित हो रहा है शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा। आज खादी संस्थाओं से जुड़े हुए देश भर के प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हैं, जो खादी के विकास पर चर्चा करेंगे और खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से बेरोजगारी जैसी विषम समस्या के समाधान में किस प्रकार का सहयोग हो सकता है, समाधान के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं। आज खादी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। राज्य के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी की नीतियों के कारण राजस्थान में खादी आंदोलन जीवित है और उसको संबल मिल रहा है।
आज जिस तरह की देश में परिस्थितियां निर्मित हुई हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। जो लोग देश की जनता के करोड़ों अरबों रुपए खाकर विदेशों को भाग गए, उन्हें चोर कहने पर दंडित किया जा रहा है राहुल गांधी को। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। चोर को चोर नहीं तो क्या साहूकार कहा जाए? आज ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन आज के दिन तमाम गांधी में विश्वास रखने वाले लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है कि देश की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनसे किस प्रकार से मुकाबला किया जाए।